हेलो हेलो हेलो। आनंद सर के इस सीट के 1 से 15 क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस डिस्कशन में कोई अगर स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो ऑफिस में आकर आनंद सर से हमसे सवाल पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वन डायमेंशन मोशन। कह रहे हैं कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन में वन डायमेंशन मोशन हो रहा है। तो वन डायमेंशन मोशन मतलब होता है कि कोई पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जब वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करे तो उस प्रकार के मोशन को कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। या कोई पार्टिकल मान लीजिए इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में अगर आगे तक मोशन करेगा तो ये भी हो जाएगा वन डायमेंशन मोशन। या अंडर फ्री फॉल, कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल करता है तो इसकी भी जो मोशन होता है वो होता है वन डायमेंशन मोशन। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन डायमेंशन। कह रहे हैं ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं लैंडिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट मतलब मान लो कोई एरोप्लेन है, जब एरोप्लेन मान लो ग्राउंड पर लैंड करती है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे मान लो कोई एरोप्लेन है, मान लीजिए ग्राउंड है, इसको अगर यहाँ लैंड करना है तो इसको अगर यहाँ लैंड करें तो अपनी वेलोसिटी को लगातार चेंज कर, उसकी अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज करता है। मतलब ये ऐसे आकर ऐसे जाता है, मतलब ये भी वन डायमेंशन मोशन है क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो बदलती रहती है। सेकंड देखिए, कह रहे हैं अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो कह रहे हैं कि मान लो कोई अर्थ है तो अर्थ अपन एक्सिस के अबाउट ओमेगा से रोटेट करता है, तो इसकी यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऐसे है, फिर यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पर डायरेक्शन ऐसी है, तो इसकी भी देखो डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये भी वन डायमेंशन मोशन नहीं है। सी ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं मोशन ऑफ ए व्हील ऑफ मूविंग ट्रेन। कह रहे हैं कि ट्रेन में मान लो कोई इसका व्हील है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो इस पॉइंट की वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी और इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, तो इसकी भी देखो मोशन वन डायमेंशन नहीं है क्योंकि इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है, ये भी वन डायमेंशन मोशन नहीं है। लास्ट ऑप्शन देखिए, कह रहे हैं ट्रेन रनिंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। पर स्ट्रेट ट्रैक है, कोई ट्रेन अगर रन कर रहा है तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो वन डायमेंशन होती है। तो आई थिंक कौन सा आंसर करेक्ट होगा, डी वाला। ओके क्वेश्चन नंबर 2 तब चलते हैं। करें ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस आर ए टू बी एज शोन इन फिगर। करें डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। करें कोई पार्टिकल है ए से बी जा रहा है तो कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया होता है। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है पार्टिकल एक्चुअल में कितना पाथ लेंथ पर चला, वो होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। तो होता है पार्टिकल ए से बी जा रहा है तो उसका जो डिस्टेंस होगा इस सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है पार्टिकल एक्चुअल में कितना पाथ लेंथ कवर किया, उसी को होते हैं डिस्टेंस। तो ए से बी ये होगा आपका डिस्टेंस, ये होता है सरकमफ्रेंस बराबर है ये। तो थीटा बराबर होता है एल बाई आर। थीटा कितना? 60 डिग्री। 60 मतलब होता है पाई बाई 3 बराबर यही एल चाहिए हमें, तो एल और रेडियस इसका है आर। तो जो एल हो जाएगा 3 पाई आर बाई 3, मतलब जो इसका डिस्टेंस होगा वो जाएगा पाई आर बाई 3। आई थिंक कौन सा आंसर है? फर्स्ट, क्योंकि डिस्टेंस होता है पार्टिकल एक्चुअल में कितना पाथ लेंथ कवर किया, उसी के नाम डिस्टेंस। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर बाई इज ऑलवेज। कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू बता दीजिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का। तो बताइए, ये कोई मान लो कोई पार्टिकल है, ठीक है, ओरिजिन से चल रहा है 0,0 से उसने चलना चालू किया। मान लीजिए 5 मीटर आगे गया, 5 मीटर आगे गया तो डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। अच्छा, डिस्टेंस कितना होगा? वो भी 5 मीटर। तो इसका जो रेशियो होगा डिस्प्लेसमेंट अपन डिस्टेंस का कितना होगा? 5/5 मतलब 1। लेकिन बताइए अगर ये पार्टिकल वापस मान लीजिए 3 मीटर बैक हो गया, 3 मीटर बैक हो गया, 3 मीटर बैक हो गया तो कहाँ पहुँच गया ये? 2,0 पर। तब बताओ, अब जो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मैं इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता हूँ, मुझे पार्टिकल कौन सा रास्ता फॉलो किया, किस पाथ पर गए, उससे लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना बस इतना है कि पार्टिकल इनिशियल कहाँ था, फाइनल कितना कहाँ था। तो इनिशियल और फाइनल को ज्वाइन कर दीजिए तो जो ज्वाइन लाइन की जो लेंथ होगी वही मेरा होगा डिस्प्लेसमेंट। ये कौन कहता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या कहता है? डिस्टेंस कहता है कि मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स मतलब नहीं है, पार्टिकल
कितना पाथ लेंथ कवर किया उसका लेंथ बता दो तो मेरा डिस्टेंस होगा। ये कौन कहता है? ये डिस्टेंस कहता है। तो बताइए पार्टिकल गया 5 मीटर राइट, फिर 3 मीटर पीछे आ गया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो हो गया 2 मीटर, क्योंकि 5 मीटर आगे गए हैं 3 मीटर बैक आ गए हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 मीटर। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस होगा 5 आगे गए हैं 3 मीटर बैक आए, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा हो जाएगा 8 मीटर। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो देखेंगे तो हो जाएगा 2/8, मतलब ये वैल्यू 1 से भी छोटी आ रही है। तो जो इसका जो रेशियो होता है, अगर ये पाथ पर जाए और लौटे ना तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, तो बराबर भी हो सकता है और इसकी वैल्यू 1 से कम हो सकती है। आई थिंक जो आंसर होगा इक्वल टू और लेस देन 1, मतलब डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपन डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा लेस देन 1। डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1। इक्वल टू कब होगा? जब पार्टिकल 5 मीटर आगे जाए, अपने रास्ते पर बैक ना करे, तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। लेकिन अगर अपने पाथ पर लौट आ रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं होंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। आई थिंक आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 तरफ चलते हैं। कह रहे हैं ए पार्टिकल मूव्स along a circular path of radius r, कह रहे हैं द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। कह रहे हैं मान लीजिए कोई पार्टिकल है सर्कल पर ऐसे मूव कर रहा है, तो मान लीजिए पॉइंट ए से उसने चलना चालू किया। कह रहे हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब यहाँ से चला और फिर वापस उसी पॉइंट पर आ गया। तो बताओ, तो फिर कह रहे हैं कि डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस मतलब पार्टिकल एक्चुअल में कितना पाथ तय किया। तो बताओ पार्टिकल यहाँ से गया, यहाँ आया, कितना पाथ तय किया? 2πr। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो किए हैं, कैसे गए हैं, कैसे नहीं, उससे मुझे लेना देना नहीं। सिर्फ इतना बता दो कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। बताइए जो इनिशियल पॉइंट है वही फाइनल पॉइंट है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों? क्योंकि भाई ये चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आ गए, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। जो आंसर आएगा 2πr, 0 बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं ए कार हैज़ टू कवर द डिस्टेंस 60 किलोमीटर। कह रहे हैं कि कोई कार है, मान लो कोई जर्नी है, ठीक है, टोटल कोई कार ए से बी जा रहा है, कह रहे हैं 60 किलोमीटर इसका लेंथ है। कह रहे हैं कि इफ़ हाफ ऑफ द टोटल टाइम इट ट्रेवल विथ स्पीड, मतलब टोटल टाइम मान लीजिए ए से बी टोटल टाइम मान लीजिए आप 2t। तो कह रहे हैं कि 2t के आधे टाइम में मान लो ए से पहुंच गया वो सी पर। कह रहे हैं 2t के आधे टाइम में मान लीजिए वो x1 डिस्टेंस मूव कर गया, कितने स्पीड से मूव कर गया? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने स्पीड से वो मान लो x1 डिस्टेंस तय किया इसके आधे टाइम में, टी में। फिर कह रहे हैं कि एंड द रेस्ट हाफ टाइम, मतलब जो ये तो टाइम टी था और अगले आधे टाइम में मान लो x2 डिस्टेंस कवर किया, कितने से कवर किया? दे रहे हैं कि 40 से कवर किया। मतलब उसने अपने रास्ते में अपनी मोशन को चेंज कर लिया, उसने मन बनाया कि मैं 80 से जा रहा हूँ, अब 80 से नहीं जाऊँगा, मैं अब अपनी वेलोसिटी को चेंज करूँगा। चेंज करके उन्होंने क्या करा? वेलोसिटी को घटा लिया। अब 40 से जा रहे हैं, अब इसने मान लो 40 से जा रहे हो, x2 डिस्टेंस जा रहे हो, कितने समय में जा रहे हो? तो t डिस्टेंस में जा रहे हो। तो कह रहे हैं पूरे बात का जो है एवरेज जो है स्पीड बता दीजिए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? v एवरेज होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x1 प्लस x2।
बोलो भाई। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t प्लस टी मतलब 2t होगा। x1 वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है, 80 है। 80 टाइम कितना ले रहे हैं, t ले रहे हैं। फिर अब नेक्स्ट जो आधा वो पार्ट है सी बी, ये भी टी में कवर कर रहे हैं, लेकिन ये वेलोसिटी इसने चेंज कर दी है। चेंज करके कितना कर दिया, 40 कर दिया है। तो 40 इंटू टी डिवाइड बाई टोटल टाइम 2t। तो हो जाएगा आपका 120 टी डिवाइड बाई 2t। टी से टी खत्म, 2 से ये खत्म, तो कितना आ जाएगा एवरेज स्पीड। तो जो एवरेज स्पीड आ गया वो गया 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर। उसने अपने रास्ते में वेलोसिटी क्या कर लिया, चेंज कर लिया। 80 से जा रहा था, फिर उसने मन बनाया कि अब 80 से नहीं जाएंगे, अब अपनी वेलोसिटी को मैं कुछ कम कर देना। तो फिर उसने अपनी वेलोसिटी कम करके 40 से गया, कितना उतना ही टाइम में। तो इसकी जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट 18 मिनट ऑफ ए 60 मिनट ट्रिप ए कार हैज़ एन एवरेज स्पीड 11 मीटर पर मिनट। कह रहा है मान लीजिए कोई कार है, वो ए से बी जा रहा है। कहाँ से जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो कह रहे हैं कि पहले उसने जो है टोटल जो ए से बी जाने में जो टोटल टाइम ले रहे हैं वो ले रहे हैं दिया टोटल टाइम 60 मिनट है। टोटल टाइम 60 मिनट। कह रहे हैं कि ये कार, फिर कह रहे हैं कि ये मान लो ये 18 मिनट में, मान लो उसने x1 डिस्टेंस चला 18 मिनट में। कितने से चला, तीनों दिया हुआ है कि 18 मिनट में जो है x1 डिस्टेंस चला, कितने से चला, तो वो वेलोसिटी है 11 से चला। फिर कह रहे हैं कि मान लो ए पहुंच गया सी पर। फिर कह रहे हैं कि अब वाट शुड बी द एवरेज स्पीड फॉर रिमेनिंग, मतलब यहाँ से फिर वो कितने स्पीड से गया, 42 मिनट में गया, कितने स्पीड से गया कि उसका एवरेज स्पीड टोटल रास्ते का, मतलब टोटल रास्ते का जो एवरेज स्पीड है वो उन्होंने दिया 21 मीटर पर मिनट। लेकिन कह रहे हैं जब ये सी से बी गया तो कितने एवरेज स्पीड से गया, 42 मिनट में। तो बताइए अब इसको मान लो अब भी कि भी से गया, तो फिर वही कहेंगे एवरेज स्पीड भी एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो मान लीजिए इसमें चला x1 और इसमें मान लो अब चला x2, तो टोटल लेंथ x1 प्लस x2 डिवाइड बाई टोटल टाइम 60 मिनट। ठीक है, भी एवरेज। अब देखो x1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी टू टाइम। तो वेलोसिटी कितना जा रहे हैं, ये जा रहे हैं 11 से, कितने मिनट में जा रहे हैं, 18 मिनट में। ठीक, प्लस फिर कह रहे हैं अब देखो सी से बी जा रहा है, कितने से जा रहा है यही पूछ रहे हैं। तो मान लो जा रहा है वो भी से कितने टाइम में जा रहा है, तो वो 42 मिनट में जा रहा है। तो भी इंटू 42 डिवाइड बाई टोटल टाइम 60। अब इसको अब यही एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ए से बी का टोटल एवरेज स्पीड दिया कितना है 21। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए हो जाएगा 18 × 18, 18 × इंटू हो जाएगा 198 प्लस हो जाएगा 42 इंटू भी 42 इंटू भी टोटल टाइम 60 मिनट। इधर मल्टीप्लाई कर दिए 21 से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ये 60, ऐसे मल्टीप्लाई तो 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा 126, मतलब 2160 इधर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 198 प्लस 42 इंटू भी। इसको इधर लाओ तो इसको घटा दो तो हो जाएगा कितना, इसमें घटा दो तो हो जाएगा 2, हो जाएगा 6, हो जाएगा 0, मतलब 1062 बराबर हो जाएगा 42 इंटू भी। तो यहाँ से भी की डिवाइड करो तो आ जाएगा 25.3 मीटर पर मिनट। मतलब जब वो सी से भी गया तो उसकी जो एवरेज स्पीड वो कितनी रही होगी, 25.3 मीटर पर मिनट। लेकिन ए से बी जा रहे हैं तो कितना एवरेज स्पीड है, 21 मीटर पर मिनट। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कह रहे हैं कि ए पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट टू मूव ऑन ए स्ट्रेट पाथ, इट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 सेकेंड, द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग दिस टाइम इज 30 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट द मोशन इज करेक्ट। कह रहे हैं कोई पार्टिकल है जो मान लीजिए यहाँ से चालू किया है,
कह रहे हैं कि जो है स्टेट आंसर कर रहे हैं रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब मान लो पहले गया और फिर अपने मान लो यहाँ से उसको ओ मान लो आप, इसको मान लो ए, ठीक है। जब ओ से ए गया फिर कह रहे हैं ए से ओ आ गया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट 10 सेकंड, मतलब जब ओ से ए गया तो 5 सेकंड लिया, फिर ए से ओ आया तो फिर 5 सेकंड लिया। कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं 30 मीटर, मतलब 15 मीटर गया 5 सेकंड में, फिर 15 मीटर आया 5 सेकंड में, बताओ टोटल डिस्टेंस 30 मीटर है। तो कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जीरो, जीरो क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि पार्टिकल के बस इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो इनिशियल पोजीशन बताओ वही है जो फाइनल पोजीशन, क्योंकि पार्टिकल गया लेकिन अपन रास्ते पर पुनः आ गया, तो जो उसकी फाइनल पॉइंट है वही उसकी इनिशियल पॉइंट है, मतलब इनिशियल फाइनल पॉइंट बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। या ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए 15 मीटर आगे गया, 15 आ गया, फिर 15 मीटर वापिस आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो। फिर करें एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन थिंग, तो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 15 जाने में कवर कर रहा है, 15 आने में कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 30 मीटर। और कितने समय में कर रहा है, तो 5 सेकंड जाने में कर रहे हैं, 5 सेकंड आने में कर रहे हैं, तो टोटल टाइम हो जाएगा 10 सेकंड। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसका जो एवरेज स्पीड है वो कितना है 3 मीटर पर सेकेंड। कहना डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल 30 मीटर, नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है, कहता है डिस्प्लेसमेंट मुझे नहीं मतलब कि पार्टिकल कौन सा पाथ क्या मतलब कवर किए हैं, कहाँ कहाँ गए, बस इतना बता दीजिए कि पार्टिकल का शुरुआत कहाँ से किए थे और फाइनल कहाँ रुके हैं। तो बताओ शुरुआत भी वहीं से किए हैं जहाँ फाइनल रुके हैं, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन गलत। तो आई थिंक करें बोथ ए एंड बी करेक्ट, तो ए भी करेक्ट है और बी भी करेक्ट है, तो आई थिंक आंसर नंबर डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 तरफ आते हैं। कह रहे हैं इन इंसेक्ट क्रॉल करें डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग नॉर्थ इन 10 सेकंड में, कह रहे हैं देन डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अलोंग ईस्ट। कह रहे हैं कोई मान लो इंसेक्ट है, पहले गया नॉर्थ, पहले गया नॉर्थ, कह रहे हैं कि 4 मीटर नॉर्थ गया, नॉर्थ मतलब अगर इसको डायरेक्शन बनाएंगे तो ये होती है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। कह रहे हैं कि पहले जो है वो 4 मीटर गया नॉर्थ, कितना मिनट उस टाइम में गया 10 सेकंड में गया। फिर उसने मन बनाया कि अब नॉर्थ नहीं जाएंगे, अपनी डायरेक्शन को हम चेंज करेंगे। फिर उसने जो है नॉर्थ से कह रहे हैं कि 3 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया, 3 मीटर ईस्ट की तरफ चला गया, कितने सेकंड में जा रहा है, 5 सेकंड में जा रहा है। तो कह रहे हैं कि द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट, एवरेज वेलोसिटी पूछा है, बताइए एवरेज वेलोसिटी, भी एवरेज वेलोसिटी, भी एवरेज हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब पार्टिकल का इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर दिए तो वजह से क्या होगी डिस्प्लेसमेंट। तो बताओ 4 है या 3 है तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा वो 5 सेकंड आ जाएगा। अच्छा 5 सेकंड कवर करने कितने सेकंड में, तो 10 प्लस 5 सेकंड में। तो जो भी एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 मैं इंटू ले रहे हैं, और कितना टाइम ले रहे हैं तो 10 प्लस 5 मतलब 15 सेकंड में। इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/3 मीटर पर सेकंड, इसका हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। या ऐसे कर सकते हैं, अगर डायरेक्शन में लोगे तो भी एवरेज आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 जे कैप, आई हो जाएगा 3 आई कैप डिवाइड बाई 15। जब इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 15 मतलब 1/3। आई थिंक इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करें ए पार्टिकल ट्रेवर्स 3/4 ऑफ द सर्कल of radius r in time t, the magnitude of the average velocity of the particle in this time interval। कह रहे हैं कोई पार्टिकल है
जो 3/4 पार्ट सर्कल का कवर कर रहा है t सेकंड में, मतलब ये है सर्कल है, तो मान लो यहाँ से चालू किया चाहे यहाँ से चालू किया मान लीजिए, ठीक है। तो 3/4 मतलब पहले गया क्वार्टर, फिर ऐसे या, तो ये जो यहाँ से मतलब ए से चालू किया, बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे आया, रेडियस मान लीजिए आप आर है। मतलब अगर 3/4 पढ़ गए तो ए से गया और कहाँ पर आकर रुका, डी पर। 3/4 पर कवर कर लिया, कितने टाइम में कवर कर रहा है, टी टाइम में कवर कर रहा है। कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, तो फिर कहेंगे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बताइए, पार्टिकल गया है यहाँ से यहाँ, डिस्प्लेसमेंट का उससे डिस्प्लेसमेंट का उससे देना देना नहीं, डिस्प्लेसमेंट का है, बस इतना बता दीजिए कि पार्टिकल शुरुआत कहाँ से किए हैं और फाइनल कहाँ पे जाकर रुके हैं। बताइए, शुरुआत ए से किए हैं, फाइनल डी पे रुके हैं, तो उनके ज्वाइनी लाइन का जो लेंथ होगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। बताओ, तो ए से डी जाए तो इनको ज्वाइन करोगे तो यही तो ज्वाइन लाइन है, तो ये जो लेंथ होगा वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। बताओ ए आर है, तो ये कितना हो जाएगा, r√2, ये कितना हो जाएगा, r√2। अच्छा, इसे पूछते हैं मान लो एवरेज स्पीड क्या होती है, तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर कर है, तो πr/2 मतलब 3πr/2 डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस का लेना देना इनिशियल और फाइनल पॉइंट से नहीं है। डिस्टेंस कहता है मैं सिर्फ इतना बता दीजिए कि पार्टिकल कौन सा पाथ फॉलो किया, मुझे इनिशियल और फाइनल पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसमें एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल इसमें कितना r√2 और टोटल टाइम कितना रहा है, t, तो हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी। आई थिंक आंसर नंबर सी। अच्छा, इसमें पूछ देता मान लो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी, तो होता है टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं, देखो ये πr/2, टोटल कितना हो जाएगा 3πr/2, टोटल हो जाएगा 3πr/2, टोटल टाइम दे रहे हैं t, तो हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। क्योंकि एवरेज स्पीड का मतलब एवरेज स्पीड कहता है कि मुझे लेना देना सिर्फ स्पीड उस डिस्टेंस है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो डिस्टेंस हो जाएगा देखो πr/2, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 3πr/2 डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। आई थिंक आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं इफ ए पार्टिकल मूव विथ एन एक्सेलरेशन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन्स कांस्टेंट। कह रहे हैं जब कोई पार्टिकल मान लीजिए एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा है तो इसमें कौन सा क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो कह रहे हैं कि देखो अगर एक्सेलरेशन यूज़ कर रहा है तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी तो बदलना ही बदलना है, वेलोसिटी स्पीड में कोई ना कोई तो बदलेगा। कह रहे हैं पहले में कह रहे हैं कि बोथ स्पीड एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, गलत, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन ले रहे हैं तो वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड या कुछ ना कुछ तो बदलना चाहिए। दूसरे में कह रहे हैं नाइदर स्पीड और नॉर वेलोसिटी, ये भी गलत है। कह रहे हैं ओनली द वेलोसिटी, तो ओनली द वेलोसिटी कह रहे हैं अगर मान लो एक कहते हैं कि रिमेन्स कांस्टेंट बोलना है, तो अगर ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो जाहिर से बात वेलोसिटी तो बदलनी है। फिर चौथे में कह रहे हैं कि ओनली द स्पीड। अब स्पीड के हो कैसे कांस्टेंट रहेगा, तो मान लीजिए कोई जब कोई पार्टिकल, आप अभी आगे पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में, जब कोई पार्टिकल मान लीजिए ओमेगा से कांस्टेंट ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है, जब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है तो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने के लिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जरूरत पड़ती है। तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन किधर होता है, टुवर्ड्स सेंटर, AC। तो ये AC क्या करता है, AC सिर्फ ये वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज मतलब स्पीड को चेंज नहीं करता। कौन, AC कहता है मैं सिर्फ जो भी स्पीड के डायरेक्शन को मतलब मैं वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता हूँ, स्पीड कांस्टेंट रहती है, स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता हूँ। तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर देखो डायरेक्शन बदल गई, तो सिर्फ ये डायरेक्शन को चेंज करता है कौन, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, उसका मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। मतलब स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन बदलता है। तो आई थिंक ये वाला ऑप्शन क्या हो सकता है सही, क्योंकि इसमें तो एक्सेलरेशन यूज कर रहा है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर क्या कर रहा है, सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता। मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड को चेंज ये नहीं करता, सिर्फ वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है। वेलोसिटी का चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी उसके डायरेक्शन से भी है और मैग्नीट्यूड से भी है। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तभी वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब भी वेलोसिटी चेंज है, क्योंकि वेलोसिटी है कैसा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आई थिंक जो आंसर होगा आपका वो डी हो जाए, क्योंकि स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। जब कोई पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा है तो उस टाइम इसकी स्पीड क्या आती है, कांस्टेंट की वेलोसिटी वेरिएबल रहती है, क्योंकि हर पॉइंट पर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन इसके वेलोसिटी को चेंज करता है। आई थिंक आंसर नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। करें, ए कार
ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, स्लो डाउन 44 किलोमीटर इन 15 सेकंड, द रिटार्डेशन। कह रहे हैं कोई मान लीजिए कोई कार है, स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है, कितनी स्पीड है, स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कह रहे हैं कि मान लो ये आगे जा रहा है इस कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो सोचा कि भाई अपना स्पीड में चेंज नहीं करूँगा, चाहे ब्रेकर आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए, अगर 80 से जा रहा हूँ तो 80 से ही जाऊँगा। मान लो आगे ब्रेकर पड़ गया तो ब्रेकर पर भी इन्होंने 80 से चला दिया। लेकिन मान लो आगे मान लो गड्ढा कहीं मिल गया, बड़ा सा कोई मान लो पिच आ गई, अब पिच है तो जाहिर सी बात है भाई इनको ब्रेक तो लगाना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं जब इन्होंने 80 चल रहे थे, कह रहे हैं मान लो जब ब्रेक लगाया तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम, क्योंकि जब ब्रेक लगाओ तो कार क्या होगा, रिटार्डेशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि कितना रिटार्डेशन ये हुआ। तो कह रहे हैं देखो मान लो आगे मान लो गड्ढा पड़ गई तो इसने अपनी स्पीड को क्या कर लिया, 80 से कितना कर लिया, 44 कर लिया। ये कब किया, जब आगे मान लीजिए कहीं गड्ढा देखा। कितने टाइम में कर रहा है, 15 सेकंड में कर रहा है, 15 सेकंड में कर रहा है। तो वही पूछ रहे हैं कि जो रिटार्डेशन आ रहा है वो कितने का रिटार्डेशन उन्होंने लिया। तो लगा दीजिए इक्वेशन v बराबर u प्लस 80। तो v कितना हो रहा है फाइनल 44, इनिशियल कितना था 80, माइनस लगाएंगे क्योंकि रिटार्डेशन ले रहे हैं, एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं कितने समय लग रहा है, तो समय लग रहा है आपका 15 सेकेंड। तो आई थिंक यहाँ से आप सॉल्व करोगे, इसको इधर ला दो तो a इंटू 15 ये हो जाएगा 80 माइनस 44, ये हो जाएगा, घटा दोगे तो हो जाएगा 6 और हो जाएगा 36। तो जो a की वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 36 डिवाइड बाई 50, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो आई थिंक जो आंसर आ जाएगा हो जाएगा, कहीं कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। कह रहे हैं 80 हो गए 80, लेकिन देखो ये किस में आएगा, ये इन्होंने दिया मीटर पर सेकंड, मतलब वेलोसिटी को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको ऐसा करिए, जो एक्सेलरेशन आया वो आ गया कितना 36 डिवाइड बाई 15, लेकिन किस में आएगा, किलोमीटर में आएगा। इसको चेंज कर दिया मीटर, मतलब 5/18 से कर दो आप मल्टीप्लाई, तो 18 2 जा 36, तो हो जाएगा ये बराबर 10/15। इसको और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 2/3, इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.67। ये जो आया है एक्सेलरेशन ये आ जाएगा किस में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसी पूछा हमसे, तो आई थिंक आंसर जो होगा वो फर्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि ये जो दिए हैं किस में दिए हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में दिए हैं, तो हमें चेंज करना किस में, मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था। आई थिंक आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट पार्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए रिड्यूस बाई 3/4 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। कह रहे हैं कोई पार्टिकल है मान लो जो u से आगे जा रहा है, कह रहे हैं कुछ समय t0 समय बाद इसकी जो स्पीड हो गई वो कह रहे हैं कि रिड्यूस हो गई, मतलब u में से इतनी कम हो गई। तो अगर 3/4 कम हो गई तो बची कितनी, तो पहले u था कितना कम हो गया, 3/4 पार्ट, इतना जो है कम हो गया। तो कितना बचा, तो बचा u/4, क्योंकि इतना तो रिड्यूस हो गया, 3/4 पार्ट क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो बचा कितना u/4। अब ये u/4 से जो है वेलोसिटी लेकर आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं आगे जा रहा है, कह रहे हैं कि टाइम टी में हो रहा है ये u/4। कह रहे हैं टोटल टाइम ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी टिल्स इस वेलोसिटी बिकम्स टू 0। मतलब ये u/4 है, अगर इसकी वेलोसिटी घट रही है तो जाहिर सी बात है ये क्या ले रहे होंगे, रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन क्या करता है, इसकी वेलोसिटी को पर सेकेंड घटाता है। देखो u से u/4 हो गया, मतलब ये रिटार्डेशन ले रहे हैं। फिर अब u/4 से फाइनल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, u/4 से फाइनल 0 हो रहा है। तो पूछ रहे हैं टोटल टाइम बताए, तो ये t0 है, अब यहाँ से यहाँ तक टाइम मान लीजिए t, तो जो टोटल टाइम आएगा t वो आ जाएगा t0 प्लस t, ये हो जाएगा टोटल टाइम। तो t0 दिया, t0 प्लस t, तो t0 टर्म्स में निकालना है, t0 दिया, तो अब इस t को वैल्यू को हम t0 टर्म्स में निकालेंगे। तब यहाँ से लगाइए इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ से लिखो, यहाँ से लगा, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो c। तो मैं लिख रहा हूँ मोशन a to b,
मोशन ए से बी तक। अब देखिए ए से बी तो u/4 फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितना था u था, रिटार्डेशन ले रहे हैं a का तो माइनस a इंटू टाइम ले रहे हैं t। अब इसको देखो तो यहाँ से आ जाएगा a t0 की वैल्यू आ जाएगी 3u/4, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ जाएगा 3u/4 t0, 3u एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 3u/4 t0। जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करेंगे। अब फिर मोशन लगाओ आप, ए से बी लगा दिया, अब लगाओ बी टू सी, फिर लगाएंगे मोशन बी टू सी लगाओगे देखो फाइनल 0 हो रहा है, इनिशियल u/4 है तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल u/4, रिटार्डेशन वही उतना ही का है, टाइम मान लीजिए t लग रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा a t की वैल्यू आ जाएगी u/4। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू यहाँ पर रखो तो हो जाएगा 3u/4 t0 इंटू t बराबर हो जाएगा u/4। तो u से u खत्म, 4 से 4 खत्म, तो यहाँ से जो t की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी t0/3, t की जो वैल्यू आई वो आ गई t0/3। तो टोटल टाइम पूछे हैं तो टोटल टाइम क्या था t0 प्लस t, तो टोटल टाइम हो जाएगा t0 प्लस t की वैल्यू कितनी थी t0/3, इसको ऐड कर दीजिए तो t0/3, इसको ऐड करोगे तो हो जाएगा 4 t0/3। तो टोटल टाइम कितना होगा 4 t0/3। आई थिंक आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पहले कार u वेलोसिटी जा रहा था, u से 3/4 इसकी वेलोसिटी कम हो गई, रिड्यूस हो गई मतलब इतनी कम हो गई तो u में से इतना आपने कम कर दिया तो बचा कितना u/4, तो अब ये u/4 से आगे जाएगा। फिर कह रहे हैं फाइनल 0 का, तो कह रहे हैं टोटल टाइम बताइए जब इसकी वेलोसिटी 0 हुई, तो पहले टाइम तो दिया t0, अब ये टाइम t मान लिया, अब इस टाइम को मैंने t0 टर्म्स में निकाला, फिर ये टाइम को दोनों को ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज 8 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन 20 cm पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट पूछे हैं तो सीधे लगा दीजिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। कह रहे हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इसकी वैल्यू 0, स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब u की वैल्यू 0। फिर कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 cm पर सेकेंड स्क्वायर। तो 20 हो गया, कितने टाइम में कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं 8 सेकेंड, 8 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64। इसको आप सॉल्व करो तो हो जाएगा 10 ये। तो जो s की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 640 सेंटीमीटर, इतना हो जाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। आई थिंक आंसर नंबर जो होगा वो सी पार्ट, थर्ड पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे द मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन v बराबर at करें डिस्टेंस ट्रेवल पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो जो इन्होंने रिलेशन दिया है v बराबर a इंटू टी, इसको लिख दो आप dx/dt, क्या लिख दीजिए dx/dt बराबर हो जाएगा a इंटू टी। टाइम को इधर कर दो तो हो जाएगा dx बराबर हो जाएगा a इंटू टी इंटू dt। इसको कर दीजिए इंटीग्रेट, तो t बराबर 0 से करें कि 4 सेकंड तक, t बराबर 4 सेकंड तक, उसमें रिस्पेंस मान लो 0 से x होगा, तो जो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, देखो एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, आई हो जाएगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t²/2। ठीक है, अब इसमें आप लिमिट रख देंगे तो हो जाएगा a t की वैल्यू होगा आप 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 को डिवाइड कर देंगे आप 2 से तो हो जाएगा 8 टाइम्स में, तो जो इसका जो आ जाएगा वो जाएगा 8 a। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा t बराबर 4 सेकंड पर हो जाएगा 8 इंटू a। ये तो पहला मेथड था। दूसरा मेथड देखिए, देखो v बराबर 80 दिया ना, तो पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो कि एक्सेलरेशन इसका वेरिएबल है या कांस्टेंट है। तो अगर ये वेलोसिटी दिए हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसको ऐसा करो सेकंड मेथड, a बराबर होता है dv/dt
ये बराबर होता है डी वी बाई डी टी। तो ए की वैल्यू यहाँ रख दिए डी बाई डी टी इंटू वेलोसिटी रख दो ए इंटू टी। तो देखो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या आ गया, ए आ गया, केवल कांस्टेंट हो जाएगा 1। तो इसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। अगर इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो आप लगा दीजिए सीधे यस बराबर, अब देखो टी बराबर 0 पर ये होती है यू टी प्लस 1 बाई यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो देखो टी बराबर 0 पर यहाँ अगर वैल्यू रखोगे, भी बराबर था ए टी, तो जब टी बराबर 0 रखेंगे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा टी बराबर 0 पर। तो मतलब स्टार्टिंग कहाँ से किया होगा, रेस्ट से। तो यस की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना है, ए आ रहा है, और टाइम कितना ले रहे हैं ये, टी मतलब 4 सेकंड, मतलब 4 का स्क्वायर करो तो हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 2। तो 2 8 16, तो यहाँ से भी डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, 8 है। तो चाहे आप ऐसे करिए और चाहे आप इंटीग्रेशन से करिए, दोनों के आंसर सेम है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक जो आंसर आएगा वो आ जाएगा लास्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। करें कोई पार्टिकल जो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, मतलब इसको अगर पार्टिकल बनाओ तो मान लो u बराबर 0 से चलना चालू कर रहा है, कह रहे हैं एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको बताओ ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वेलोसिटी को ये पर सेकेंड 2 के रेट से बढ़ाएगा। मतलब 0 से भले चालू में, लेकिन ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वेलोसिटी को पर सेकेंड 2 के रेट से बढ़ाएगा। बताओ जैसे जैसे आगे जा रहे इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। मान लो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, आगे कर रहे हैं कि मान लो ये 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया, बताओ जब तक एक्सेलरेट करे तब तक इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। बढ़ाने वाला कौन, एक्सेलरेशन कहेगा कि मैं तुम्हारी वेलोसिटी को पर सेकंड 2 की रेट से बढ़ाऊंगा 10 सेकंड तक। तो बताओ 10 सेकंड तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी मान लीजिए, ये 10 सेकंड तक यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट किया। ठीक, आगे कर रहे हैं कि देन मूव विथ कांस्टेंट स्पीड। इसके बाद उसने एक्सेलरेशन लेना बंद कर दिया, फिर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव किए, मान लो वो यहाँ चले आए अगले 30 सेकंड तक। ठीक है, अगले 30 सेकंड तक उसने एक्सेलरेशन लेना बंद कर दिया, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है 30 सेकंड। तो बताओ अगर कांस्टेंट स्पीड है तो यहाँ भी v होगा। फिर कह रहे हैं कि देन डी एक्सलेट, मतलब फिर ये रिटार्ड करना चालू कर दिए, कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब बताओ यहाँ से अगर रिटार्ड कर रहा है तो अब जो एक्सेलरेट कर रहा था इसकी वेलोसिटी को बढ़ा रहा था, अब ये क्या कर रहा है, रिटार्ड, मतलब ये जो 4 मीटर पर सेकेंड रिटार्डेशन है इसकी वेलोसिटी को घटाएगा पर सेकेंड कितने के रेट से, 4 के रेट से। अब ये जो रिटार्डेशन है ये इसकी वेलोसिटी को पर सेकेंड 4 की रेट से क्या करेगा, घटाएगा। तो बताइए ये जो वेलोसिटी है इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ये, क्यों, क्योंकि इसके बाद से इसकी वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि कम करने वाला कौन, ये रिटार्डेशन। इसकी वेलोसिटी को अभी पर सेकेंड 4 के रेट से कम करता जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ आगे गया, यहाँ पाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गया, यहाँ पाके इसकी वेलोसिटी 0 हो गया। कह रहे हैं कि अब ये कह रहे हैं कि 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0, मतलब पहले 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया, अपनी वेलोसिटी को बढ़ाया 0 से मतलब v मैक्स किया, फिर अगले 30 सेकंड तक एक्सेलरेटर लेना बंद कर दिया, कांस्टेंट स्पीड से चला, फिर अगले 5 सेकंड तक इसने जो है रिटार्डेशन लेना चालू कर दिया और इसकी अपनी वेलोसिटी को 0 कर लिया। कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो इसमें मान लो आप डिस्टेंस ट्रेवल किया S1, इसमें मान लो डिस्टेंस किया S2, इसमें डिस्टेंस ट्रेवल किया S3। तो जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3। अब S1 निकालिए, S1 निकालने का तरीका क्या है, S1 के लगा दो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो u 0 से, तो इसका सीधे लिख रहा हूँ मैं 1/2। एक्सेलरेशन कितने का है, 2 का है। कितने समय तक एक्सेलरेट कर रहा है, 10 सेकंड तक। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो 2 से 2 खत्म हो गया। यानी S1 की वैल्यू कितनी आ गई, 100 मीटर। यानी पहले 10 सेकंड में 2 के रेट से एक्सेलरेट कर रहा है और पहले 10 सेकंड में कितना मीटर चल गया, 100 मीटर। फिर कर आप इसमें देखिए, इसमें देखो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो सीधे लगा दिया S बराबर ut। तो S2 हो जाएगा वेलोसिटी, अब मैक्सिमम वेलोसिटी निकालो पहले। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालो, तो हो जाएगा v बराबर u प्लस AT लगा दीजिए, v बराबर u प्लस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो एक्सेलरेशन कितने का है, 2 का है। अच्छा टाइम कितने का है, 10 सेकंड का है।
तो इसकी जो वेलोसिटी आ जाएगी, हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड जा रहे हैं, फिर ये रिटार्ड हो रहे हैं। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड कैसी वेलोसिटी है, इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो एस टी की वैल्यू हो जाएगा 20, कितने समय तक ये कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हैं, 30 सेकेंड तक। तो ये हो जाएगा 600 मीटर, मतलब अगले 30 सेकंड में वो कांस्टेंट स्पीड से चला, 600 मीटर चला। अब देखो तीसरे वाले में, देखो तीसरे वाले में यही वेलोसिटी होगी 20। अब कह रहे हैं कि कितना डिस्टेंस चला, तो यहाँ पे लगा दीजिए S बराबर UT S3 मान लो इसको। तो 20 इनिशियल वेलोसिटी, टाइम कितना ले रहे हैं, 5 सेकंड ले रहे हैं, तो 20 × 5। अब रिटार्डेशन ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे, 1/2 कितने का रिटार्डेशन है, तो 4 का रिटार्डेशन है। अब कितने समय तक रिटार्ड हो रहे हैं, तो 5 सेकंड तक। 5 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25, तो 2 4 जा 2 2 जा 4। तो जो S3 की वैल्यू आ जाएगी, हो जाएगी 100, आई हो जाएगा -50। तो जो S3 आ जाएगा, हो जाएगा 50 मीटर। मतलब यह है कि पहले 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया, अपनी वेलोसिटी को 0 से 20 बढ़ाया, कितना डिस्टेंस चला, 100 मीटर। फिर उसने एक्सेलेरेटर ना बंद कर दिया, फिर अगले 30 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ा, कितना मूव कर गया, 600 मीटर। फिर अगले 5 सेकंड के लिए उसने वेलोसिटी को घटाना चालू किया, फिर कितना मूव कर गया, 50 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा S1 + S2। S1 कितना है, 100 है। अच्छा, S2 कितना है, 600 है। ये कितना है, 50 है। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 750 मीटर। कितना आ जाएगा, 700, मतलब वो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 750 मीटर। 0 से स्टार्ट किए थे, एक्सेलरेट किए, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट, फिर वेलोसिटी घटाना चालू किए। मतलब 0 से चले थे, 0 पे आ गए, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, मतलब 0 लेकर आए थे और 0 लेकर गए। आई थिंक आंसर नंबर कौन सा होगा, 15। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन था, फिर इसके अगले 15 क्वेश्चन कल कराऊंगा मैं। ऑल द वेरी बेस्ट।